क्या नाम है आप? सत्यम कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो देश भ्रमण पर हैं, इस समय तैयारी कर रहे हैं पीएम बनने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, पीएम तो हमारा मोदी जी रहेंगे। मोदी जी आएंगे दोबारा। हाँ हाँ। लेकिन नीतीश जी 2014 में भी तैयारी की थी, अब वो पहले एनडीए के साथ थे, अब वो विपक्ष के नाते तैयारी कर ऐसा रहे कुछ नहीं, वो दलबुदलू नेता है, ठीक ना। वो कभी लालू के साथ रहते हैं, कभी बीजेपी में आ जाते हैं। वो सब कुछ नहीं होने वाला। हमारा घर घर का नारा है, हमारा भगवा कलर हमारा है। हैं। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। घर घर का नारा है, भगवा कलर हमारा है। हर बार बीजेपी सरकार। और 2024 में मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। हम उनके सपोर्टर हैं। हम खुल के कहेंगे कि मोदी जी आएंगे। और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी रहेंगे। भगवा जी कलर तो हमारा हिंदू का शान है, क्यों नहीं रहेगा। हम उनको खुल से सपोर्ट करते हैं, दिल से करते हैं। देश में मोदी और यूपी में योगी। हाँ, यूपी में योगी और हमारे केंद्र में मोदी जी। लेकिन बिहार जहाँ से आप आते हैं, बिहार के लिए क्या कहेंगे? बिहार में कौन आना बिहार के चाहिए? लिए अभी वैसा कोई नेता नहीं है। नीतीश कुमार जी तो पिछले बार जीत गए थे हमारे मोदी सरकार के जो इलेक्शन में, मतलब बीजेपी से थे, इसी कारण उनको सपोर्ट किया गया था। अब नहीं जीतेगा, क्योंकि वो तो पहले बीजेपी में थे तो इन्हीं कारण जीत गए थे। अब तो चेंज हो गया तो नहीं जीतेगा। हम ठप्पा लगा के बोल रहे हैं कि नीतीश चाचा अब नहीं आओगे बिहार में। कोई नया चेहरा आया जाए तो बढ़िया, तो उसको सपोर्ट करेंगे, देखेंगे। वो हाँ बीजेपी से होगा तो तभी सपोर्ट करेंगे, वरना तो हमारा बीजेपी है ही। भले हम लोटा क्यों ना दबा दे, कहते हैं ना वोट नहीं देने का, हम नहीं देंगे। जेडीयू को वोट नहीं देंगे, आएगा मोदी। नहीं नहीं आएगा तो मोदी, हमारे बीजेपी आएंगे। हमारे रग रग में हिंदुस्तानी वो ये भगवा वाला परचम, राम जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और हमारा सब कुछ राम है। और कुछ कहेंगे? कोई आखिरी कमेंट? इस समय जो कांग्रेस जो है वो तमाम दावे करी, आप जो है यहाँ पर अभी कह रहे हैं रग रग में मोदी, जय श्री राम। अभी कांग्रेस इस समय ना अध्यक्ष पद का चुनाव करवा रही है, और उसमें एक कैंडिडेट है मल्लिकार्जुन खड़गे। वो जो खड़गे हैं ना, उनको पूरी कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, ठीक है। अभी खड़गे ने एक बयान दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि अगर मोदी को वोट दिया, अगर मोदी पावर में आए तो इस देश में सनातन धर्म का राज आ जाएगा। ये बोला है खड़गे ने। क्या कहेंगे? ये तो रियलिटी यही है कि सनातन धर्म तो, ये हिंदुस्तान तो सनातन धर्म का ही है। लेकिन यहाँ अच्छी बात है कि सब जाति मिल करके रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जाति को रखा है सब अपने अपने, सब अच्छा जियो, सब मौज करो। लेकिन हाँ ये है कि हमारे सनातन धर्म पे कोई गलत नहीं उंगल उठा सकता, नहीं कोई गलत बोल सकता है। ये सबका अच्छी बात है कि सब रहें, सब मिल के रहें। लेकिन कांग्रेस के खड़गे कह रहे हैं, जो ऐसा संभावित लग रहा है कि अध्यक्ष वही बन जाएंगे। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, वो उसके अध्यक्ष अगर जो बनने वाले हैं संभावित, अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो आप कैसे देखते हैं कांग्रेस का आगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब कि हिंदुत्व आ जाएगा, मतलब पूरा हिंदुत्व बन जाएगा। ऐसा थोड़ी कि अदर जो मतलब कि जाति के आदमी उसको भगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रहेंगे तो सब यहीं पे, क्यों भगाएंगे कोई किन्हीं को? क्या अभी यहाँ अदर इतने बहुत सारे जन आए होंगे, यहाँ बहुत सारे जाति से होंगे, क्या कौन सा है कि हिंदू उसको मार के कह रहा है कि यहाँ से निकलो इंडिया गेट, या यहाँ हिंदुस्तान हमारा है? कोई कह रहा नहीं ना। तो हम सब रहेंगे यहाँ, मिल के रहेंगे। उनका कहना, ये उनका बयान ये गलत है, ये गलत है। लेकिन तमाम ऐसी बातें की जाती हैं, ऐसे दावे किए जाते हैं कि अब जो है इंडिया के अंदर इनटॉलरेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? तो ऐसे तो हमें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो भी कहेंगे कि सब मिल के रहें, अच्छे से रहें। हम तो कहें जय हिंद जय भारत, जय जवान जय किसान, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी रहेगा। हर हर घर घर, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और 24 में भी मोदी, हर बार मोदी। हर बार मोदी, फिर 29 में? हाँ हर बार, जब नहीं सॉरी, जब मोदी जी के टाइम ख़त्म हो जाएंगे, मतलब उसके उम्र हो जाएंगे, तो वो तो मतलब उनका रिटायरमेंट हो जाएंगे तो। लेकिन हाँ हमारे भगवा कलर के हमारे बीजेपी सरकार आएंगे। हम चाहते हैं कि मोदी जी का जब समय खत्म हो जाए ना, तो योगी जी बने केंद्र का पीएम। कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल के। हिमाचल में तो अब चुनाव है कुछ ही देर में, क्या लग रहा है किसकी लड़ाई है वहाँ पे? लड़ाई किसकी होगी? बीजेपी की लड़ाई, किसी के साथ नहीं है, वन साइड है वो। बीजेपी जीत रही है बिल्कुल 100%। खैर कोशिश आम आदमी पार्टी ने भी की, मनीष सिसोदिया भी गए सारे, लेकिन वो ना के बराबर हैं। नहीं जीत पाएंगे वो। नहीं, उनका टोटली कहीं नहीं है वहाँ पर। दोबारा से बीजेपी आएगी दोबारा 100% बीजेपी। आप भी हिमाचल से? हाँ, मेरे फादर हैं ये। अच्छा, आप क्या कहेंगे? अभी विधानसभा चुनाव गुजरात में है, हिमाचल में है, दोनों इस टाइम हॉट सीट बनी हुई है देश के अंदर। आप कैसे देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के चुनाव को? नहीं, हिमाचल में डेफिनेटली बीजेपी आ रही है, बिकॉज उन्होंने ग्राउंड में काफ़ी काम किया है। और साथ ही साथ आम आदमी की नई पार्टी है वहाँ पे भी, तो लोगों को भी इतना विश्वास नहीं है। धीरे धीरे हो सकता है फ्यूचर में हो, बट अभी तो
100% बीजेपी आ रही है। और आप क्या कहेंगे, यहाँ पर सिसोदिया जी वहाँ गए थे जिन पर खुद आरोप हैं भ्रष्टाचार के, वो कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं हिमाचल में, काम ही नहीं हुआ। हिमाचल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, जो कि हम बता रहे हैं कि जो डेवलपमेंट अभी हुआ बीजेपी के राज में, वो पहले 60 साल 70 साल तक कुछ नहीं हुआ था। अभी इतना डेवलपमेंट हुआ है कि आज हमें दिल्ली आने के लिए दिल नहीं करता है। अच्छा, तो मतलब हिमाचल से निकलने का मन ही नहीं करता इतना। अभी नहीं करता है, पहले आना पड़ता था यहाँ पर रोजगार के लिए, हर चीज़ के देखने घूमने में। अभी मतलब पिकनिक प्लेस हिमाचल ही बन गया पूरा। अब तो देखने को मिलता है दिल्ली से ही सारे लोग उठ के हाँ, वो यहाँ से भागने के लिए दिल कर रहा है। वहाँ ठंडा इलाका, अच्छा मौसम है, अच्छे फैसिलिटियाँ अच्छी हो गई। पहले था, पहले रोड वगैरह नहीं थे, अभी तो रोड तो इतना निकल गया कि मेरे हिसाब से कि ऐसा गांव कोई नहीं बचा है जिसमें गांव में रोड नहीं बना हुआ है। तो वहीं साथ में अगर बात की जाए तो कुछ देर बाद ही 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, तो उसमें क्या लग रहा है 2024 में अब कौन पीएम बन पाए? अभी तक तो 2024 से 29 तक तो बीजेपी रहेगी, उसके बाद हो सकता है कुछ चेंजेस आए, बट 29 तक तो बीजेपी है। आप किसको देख रहे हैं 2024 में पीएम पद की कुर्सी पर? नरेंद्र मोदी। लेकिन विपक्ष तो इतनी तैयारी कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा। पीछे 19 में भी की थी उन्होंने, ऐसा 12-14 में भी किया था। इन्होंने एक मंडली बनाई, लेकिन जो पहचान तो आई जाती है ना, जिसमें काबिलियत है वो आगे बढ़ता है। अगर उनमें काबिलियत थी तो आज तक क्या किया उन्होंने? उनकी स्टेटों में बीजेपी ने तो डेवलपमेंट किया। कैंडिडेट कोई फेस भी नहीं है ना अभी एक्चुअली, जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। जितने भी हैं अभी नेता हैं वो एक्चुअली मिलजुल के एक साथ गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट कभी भी मिलजुली सरकार लंबी चलती नहीं है, ये जनता भी जानती है। चलिए, एक आखिरी कमेंट, कौन लग रहा है अभी आने वाले दिनों में सीएम फेस हिमाचल में? अभी अगला जो है जयराम ठाकुर आएंगे वहाँ पर, और हो सकता है कि वो आगे ऊपर भी हो सकता है कि अनुराग को सेंटर से भेजें, या उनको सेंटर में खींच लें, या उनको कुछ और पद दे दें, लेकिन आएगी बीजेपी। दिल्ली के रहने वाले हैं। अगर बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तैयारी कर रहे हैं 2024 में पीएम पद के लिए, क्या वो मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो तो कह रहे हैं मोदी जी बुखला रहे हैं हमारी गुजरात में लोकप्रियता देखकर। नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। कौन लग रहा है 2024 में पीएम पद दोबारा? दोबारा से मोदी जी। मोदी जी आएंगे। विपक्ष तो लेकिन लगातार आरोप लगा रहा है मोदी ने कुछ किया नहीं, देश बेच दिया, इस तरह की बातें की जा रही हैं। पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है, कोई किसी को डोमिनेट करेगा, कोई किसी को बोलेगा, तभी ये वो लोग आगे बढ़ते हैं एक दूसरे के ऊपर ही चढ़कर। 24 में देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट, जो होगा अच्छा ही होगा। मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैम क्या नाम है आपका? जी हुमा कहाँ के रहने वाले हैं? जी यहीं के। क्या कहेंगे, अभी 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं, कौन लग रहा है पीएम फेस? पता नहीं आप कुछ कहेंगे? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता क्या मोदी जी को कोई टक्कर दे पाएगा? है, हो सकता है दे कोई भी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पब्लिक परेशान हुई हुई है, कोई ना कोई तो टक्कर देगा ही। मेरा नाम निर्मल कुमार श्रीवास्तव है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला तो बिहार का हूँ, लेकिन काफ़ी दिन से दिल्ली में हूँ। वैसे रहने वाले बिहार के, काफ़ी दिन से दिल्ली में है, तो दोनों सवाल पूछ लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तैयारी में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी तैयारी में 2024 में पीएम बनने के लिए। बेकार बेकार, दोनों बेकार, दोनों में कोई नहीं बनने जा रहा है। क्या लग रहा है कौन बनेगा? फिर मोदी जी। लेकिन नीतीश जी सबको जोड़ने में लगे हैं, इधर केजरीवाल तो लगातार पंजाब गुजरात। जुट ही नहीं पाएंगे ना, मेढकों को कभी तराजू पे तोला जा सका है? कभी नहीं जुट पाएंगे। और वहीं सबकी अपनी अपनी इच्छा है कि मैं भी बनूं, मैं भी बनूं। जिनको वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे लोग खुद चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। सबकी महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने की। लेकिन मोदी जी ही बनेंगे? नहीं बनेंगे, मोदी जी मोदी बनेंगे। जी ही बनेंगे, मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि लोग, बाकी लोग बिछड़े हुए हैं, बिखर जाएंगे। क्या नाम है आपका? सुदर्शन साहू, कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़, राजनांदगांव जिला। छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस सरकार चल रही है, और अभी हमने देखा छत्तीसगढ़ के सीएम राहुल गांधी के साथ थे भारत जोड़ो यात्रा में। क्या कहेंगे 2024 चुनाव को देखते हुए कि क्या कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? मुकाबले के लायक नहीं है, मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे, लेकिन तमाम विपक्षी दल तो तैयारी कर रहे हैं, सब निकल रहे हैं अपने मोर्चे पर। वो तो अपना काम करेंगे, लेकिन मोदी जी आएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही हैं। कैसा लग रहा है इंडिया गेट 19 महीने बाद खुला है? मैं तो काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल पहले कैसा माहौल देखने को मिलता था और अब कैसा? यहाँ पर लाखों लोग पहुँच रहे हैं रोज़। क्राउड तो वैसा ही है, मतलब पहले से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, और थोड़ी साफ़ सफाई हो गई है।
अराउंड मतलब आसपास में काफ़ी बढ़िया हो रहा है। और ये नया एक अंडरपास हमारा बना है, वो भी काफ़ी बढ़िया है। मैं ये कहना चाहूँगा यार, देखो इतनी मुश्किल से इंडिया गेट को साफ़ किया गया है। मतलब ऐसा हो गया था कि सारे घासें जितने भी ग्रासेस वगैरह थे सब बर्बाद हो चुके थे, उसको दोबारा से सही करा है गवर्नमेंट ने। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। अब हमें या हमारा एज अ सिटीज़न हमारा भी फ़र्ज़ है, अगर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे कहना चाहूँगा, इंडिया गेट में आते हो तो गंदगी मत फैलाना। जो भी आपका कूड़ा कचरा जो भी है वो आप लोग डस्टबिन का यूज़ करो, वहाँ डालो, वरना अपने जेब में रख लो, लेकिन यहाँ मत फेंको। और पानी भी बिल्कुल गंदा मत करना, बस यही कहना चाहूँगा मैं। और प्लीज़ यार इसका ध्यान रखना। यहाँ पर काफ़ी जो है सुंदरीकरण किया गया है, उसको लेकर तमाम बातें उठ रही हैं, लेकिन इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि क्यों इतना खर्चा कर दिया केंद्र सरकार ने, क्यों इतना पैसा लगा दिया यहाँ पर। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं किसी का वो सपोर्टर नहीं हूँ किसी भी उसमें गवर्नमेंट का, सब गवर्नमेंट एक तरीके की होती है, बट ये काम तो अच्छा किया है। भले थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही थी, अगर उसे वैसी छोड़ देते ना तो वो और बेकार होती जाती, वो सही नहीं हो पाती कभी। अब इसमें क्या है ना, थोड़ा काम करा है तो अभी थोड़ा सा अपग्रेड लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ हुआ है। तो 19 महीने ऐसा है कि वर्थ है, ऐसा नहीं है कि भाई फालतू के 19 महीने बर्बाद हुए हैं हम आ नहीं पाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो अपोजिशन पार्टी कह रही है मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि यार अगर तुम ध्यान नहीं रख रहे थे कोई और ध्यान रख रहा है तो अच्छी बात है ना। और जब कोई भी अच्छा काम हो तो सबको साथ में रहना चाहिए, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो। तो सिंपल है, अगर ये अच्छा काम किया तो अच्छी बात है। चलिए एक कमेंट मैं लास्ट में लेना चाहूँगा दोनों से। 2024 चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, सभी तैयारी कर रहे हैं, विपक्ष, बीजेपी, ममता बनर्जी सभी तैयारी कर रहे हैं, कौन लग रहा है पीएम कैंडिडेट, पीएम की मतलब कुर्सी कौन संभाल पाएगा? अब इसमें कमेंट्स तो मैं कुछ कर नहीं सकता, सॉरी इस चीज़ में। देखो मुझे ऐसा लगता है करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग और जितनी चीज़ें अभी हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग अगेन बीजेपी ही आएगी। जहाँ तक सारी चीज़ें अगर मैं एनालाइज करूँ तो उसके हिसाब से बीजेपी का ही आना बन रहा है, उससे उसके अलावा और कोई है भी नहीं आसपास। क्योंकि खुद दिल्ली से हैं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है उभरी दिल्ली से ही बनी। अब वो ये दावा कर रही है कि 2024 में मोदी के सामने सिर्फ केजरीवाल हैं और कोई नहीं है। वो दावा तो कर रही है, बट और स्टेट्स में अभी उनकी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा पहुंची नहीं है ना कि वो इतना बड़ा दावा एक्चुअल में जाके वो निकाल पाए, वो आउटपुट दे पाए कि हाँ भाई वो बनी जाएंगे। अभी तो उनका मुश्किल है मेरे हिसाब से, आगे के 1-2 इलेक्शन उनका मुश्किल है, उसके बाद जब वो काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में पहुंच जाएंगे तब उनका थोड़ा सा रहेगा कि हाँ इनके चांसेस हैं। बट अभी तो फिलहाल बीजेपी के आगे कोई है ही नहीं, ना कोई टक्कर में आसपास, तो और किसी का तो बहुत मुश्किल है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार से हैं। बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो तैयारी कर रहे हैं अब 2024 में पीएम बनने के लिए। सॉरी सर, मैं तो 4 साल से यहीं पे हूँ, मुझे नहीं पता इसका। कुछ नहीं कहेंगे इसमें? क्या नाम है आपका? मोन्टू गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार गोपालगंज। बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं 2024 में पीएम बनने के लिए। नहीं नहीं, ये सब अफवाहें हैं, उनका कोई रोल नहीं है इसमें। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसमें उनका कोई लॉस ही होगा, उनका कोई आने से मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा, क्योंकि छोटी एक पार्टी है, एक लोकल पार्टी है, उसको हम कैसे कर सकते हैं नेशनल मतलब देश लेवल पे वो चुनाव लड़ें। लेकिन वो तो देश भर में घूम रहे हैं, अलग अलग मुख्यमंत्रियों से बैठक कर रहे हैं। वो एक मतलब उनका मुद्दा ही है कि विपक्ष को एकत्रित किया जाए, फिर उसके अकॉर्डिंग उनका देखेंगे चेहरा कौन होगा। नीतीश तो नहीं है अभी फिलहाल।